नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसमें आज हम हरियाणा का सबसे बड़ा सर्वे बताने वाले हैं। हरियाणा के रण में क्या चल रहा है इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में हरियाणा में चुनाव है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट पड़ना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। इस समय प्रचार का दौर यह है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुट चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन उसी बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, क्या असर यहां पर है, हरियाणा के मुद्दे क्या हैं, हरियाणा में कौन बना रहा है अपनी सरकार। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ आखिरी तक। आखिरी में हम एक आंकड़ा बताएंगे कि हरियाणा में बसपा आईएनएलडी गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव जो है अब वो दो ध्रुवों में ना बंटकर वो त्रिकोणीय हो चुका है। एक और भाजपा है, कांग्रेस है और तीसरी और जो है वो बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन है। हाल ही में जो जींद में बीएसपी और आईएनएलडी की रैली हुई उसने हरियाणा के चुनाव को काफी हद तक बदल दिया है। जी हाँ, रैली की वजह से हरियाणा का जो चुनाव है वो उसका जो रोमांच है वो और बढ़ गया है और फाइट जो है वो त्रिकोणीय हो गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जींद की रैली से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा को एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे अगर उनकी सरकार आती है तो, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे जिसमें से एक दलित होगा और दूसरा जो होगा वो ओबीसी या स्वर्ण समाज से होगा। ये फॉर्मूला देकर बीएसपी ने हरियाणा में जो हरियाणा की नस है, जो हरियाणा का मुकाबला है उसमें रोमांच बढ़ा दिया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिसार का जो क्षेत्र है, जो अंबाला साइड का जो क्षेत्र है, यमुनानगर साइड का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है यहाँ पर चुनाव पलट गया है। और क्या फैक्टर है, 3-4 फैक्टर जो हैं वो हरियाणा में चुनाव को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है हरियाणा में कुमारी शैलजा का, जो कि दलितों में है। कुमारी शैलजा के अपमान से दलित आहत हैं। हालांकि कुमारी शैलजा मंच पर जाकर राहुल गांधी के साथ प्रचार कर रही हैं, लेकिन जो दलित समाज है वो अपने अपमान को भूला नहीं है। दूसरा फैक्टर जो है वो दलितों में यहाँ पर आरक्षण में वर्गीकरण का है, जिसको लेकर दलित समाज जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईएनएलडी की जो सीटें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि आईएनएलडी यहाँ पर कितनी सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो एलनाबाद, फतेहाबाद, कलायत, हतिन और उसके साथ साथ लाडवा, उसके साथ साथ बरवाला और इसके साथ साथ तमाम जो है 8 से 10 सीटों पर जो है 10 सीटों पर मान के चलिए कि आईएनएलडी जो है वो काफी मजबूत फाइट में दिखाई दे रही है। यमुनानगर से तो आईएनएलडी की लहर जो है वो बड़ी खतरनाक चल रही है। नेल्लो की जो लहर है यमुनानगर में बहुत बेहतरीन लहर दिखाई दे रही है। उसके साथ हम बात करें बीएसपी की सीटों की तो हरियाणा में बीएसपी के पास एक बड़ा जो है वो मौका है सत्ता में आने का, अपना जो प्रदर्शन है उसको सुधारने का। जो लोकसभा चुनाव में उनके पास जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा, जो चीजें हुई उसको बेहतर बनाने का, और इसीलिए आकाश आनंद पिछले 2 साल से यहां पर लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में बीएसपी के पास यमुनानगर जिले में 3 सीटें, जगाधरी, सुडौरा और नारायणगढ़, वो तो अंबाला में पड़ता है, और उसके अलावा असंध, अटेली, सोहना, ये जो सीटें हैं वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। फाइट यहां पर नेक टू नेक दिखाई दे रही है। अब ये देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार बसपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में, जिसका मतलब साफ है कि बीएसपी जो है वो इन सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। अगर हम पूरे गठबंधन की बात करें, जिस तरीके से बीएसपी आईएनएलडी का जो गठबंधन, उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को पकड़ रहे हैं। हम लोगों से बात करें तो किसानों का ये कहना है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, जो कि ना कि कांग्रेस दे सकती है ना ही भाजपा दे सकती है। हाँ, इनेलो दे सकती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने इससे पहले भी किसानों के हित में काम किया है। वो बात कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो की कि उन्होंने यूपी में एक झटके में गन्ने का रेट डबल कर दिया। तो ऐसे में किसानों की पहली पसंद आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन बन रहा है। वहीं बात करें हम सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो है भूमिहीन किसानों का।
हरियाणा में एक बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं, बीसी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास समाज के लोग हैं, उनके पास जमीनें नहीं है खेती करने के लिए। और बीएसपी सुप्रीमो ने नारा दिया है, जिनकी रैली से लगातार वो कह रही है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसका मतलब ये, कल आकाश आनंद ने भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर भूमिहीन किसान को 3.5 एकड़ जमीन जो है वो दी जाएगी। अब उससे पूरा माहौल जो है, जो मुद्दों की राजनीति है, वो यहां पर चल रही है। रही बात अगर कांग्रेस और बीजेपी की करें तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा में है। हाँ, कांग्रेस के पास एक एज है। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन मजबूत होने से पहले कांग्रेस यहां पर लगभग 50+ सीटें जीत रही थी, लेकिन आज की डेट यह है कि किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर हरियाणा में नहीं आ रहा है। और हरियाणा में भाजपा तो बहुत कम पर रहने वाली है। भाजपा का आंकड़ा बताए तो भाजपा 20 से 22 सीट जो है यहां पर सूत्रों के हवाले से लोकल पत्रकार जो है वो चर्चा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की देखी जाए तो कांग्रेस जो है यहां पर 30 से 35 सीटों पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए निर्दलीय की, तो निर्दलीय भी एक बड़ा फैक्टर जो है वो हरियाणा चुनाव में नजर आते हैं। ऐसे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी में पूरा विश्लेषण करने के बाद आपको बताऊंगा कि आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा से आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन इस समय 15 से 18 सीटों पर आगे चल रहा है। और अगर ऐसे में ये गठबंधन यहां पर 12 से 15 सीटें निकाल लेता है तो हरियाणा में खेला होने वाला है। जी हां, हरियाणा में खेला हो जाएगा और हरियाणा में जो सरकार आएगी वो मिलीजुली सरकार आएगी। और ऐसे में फिर बीएसपी और आईएनएलडी के पास एक बड़ा मौका है अपनी सरकार यहां बनाने का, क्योंकि जब जब गठबंधन की सरकार होती है, बसपा वहां पर जो अपना नेगोशिएशन करती है, सबसे मजबूत नेगोशिएशन करती है, वो बसपा जिस तरीके से वहां पर सबको अपनी तरफ झुकाती है, वो बड़े मजबूत तरीके से झुकाती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।